स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग जारी है। इस पर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जो शुरू होने वाली उस पर भी बातचीत होगी और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर और हिमाचल कांग्रेस के रहनुमा भी शामिल हैं। इनमें हिमाचल के सीएम सुक्खू और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी भी मौजूद हैं। वकार रसूलवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। वकार रसूलवानी ने कहा कि वो बीजेपी की नाकामियों और उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बारे में लोगों को आगाह करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। सीटों की तकसीम का मामला जल्द हल होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की बड़ी मीटिंग है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूलवानी जी। बड़ी तैयारी, बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार हम 400 पार। हमने भी नारा दिया है इंडिया अलायंस के तहत कि हैं तैयार हम। अभी आपने देखा नागपुर में इतना बड़ा रैली हुआ और पूरा इंडिया अलायंस इस वक्त बीजेपी को पिछाड़ने के लिए तैयार है और हमारी पूरी ताकत इस बार सरकार में आने की है। और हमें पूरा यकीन है जितनी नाकामियां, ये तो शोशाबाजी है जो मोदी सरकार गिनवा रही है, जितनी नाकामियां मोदी सरकार की है एम्प्लॉयमेंट को लेके, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके और जितने भी इनकी नाकामियां हैं और जितनी डॉलर का रेट देख लीजिएगा आप, हर चीज देखिए, मोदी सरकार हर चीज में हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर में नारा दिया था कि हमने अमन लुटाया, लेकिन आप देखिए कि रोज कभी इनकाउंटर, कभी हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। अभी परसों पुंछ में 5 जवान शहीद हुए, उससे पहले 10 हुए, उससे पहले 5 हुए। अभी जम्मू कश्मीर में जेपी नड्डा जा रहे हैं और उनका नारा है कि इस बार ज्यादा सीटें जीतनी है। अभी जो परिस्थिति है, क्या आपको क्या लगता है? देखो, इंडिया अलायंस के तहत हम जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है 6 की 6 कांग्रेस और उनके हमारे अलायंस पार्टनर जो इंडिया अलायंस में हैं उनके खाते में आएंगी। ये मुझे वसूख से मैं कहता हूँ। दूसरी तरफ अभी जम्मू कश्मीर के हालात की बात करें, कुलगांव में एनकाउंटर चल रहा है, रात से एनकाउंटर शुरू हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी है उन्होंने नारा दिया था कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधारे हैं, जम्मू कश्मीर में हमने तूफान किया, वो किया, लेकिन आप देख लीजिएगा इतनी कभी किलिंग हुई नहीं है। इतनी किलिंग्स हमारी फौजी जवानों की कभी नहीं हुई है। इतने फौजी जवान, इतने ऑफिसर कभी शहीद नहीं हुए हैं जितने पिछले 1 साल में बीजेपी कार्य टाइम में हुए हैं। आज भी इनकाउंटर है, पिछले दिनों पुंछ में इनकाउंटर हुआ। तो ये चीजें सब कुछ देखते हुए मैं ये कहूंगा कि बीजेपी भी हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे टेररिज्म को रोकने का मामला हो, उसमें पूरा फेल हो चुकी है। खाली इलेक्शन में ढोल बजाते बाहर के स्टेटों में हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो सीट शेयरिंग का मसला है वो किस हद तक सुलझ पाया है? क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल हसन मसूदी का बयान आया कि जम्मू की भी हम 1 सीट मांग रहे हैं? ये तमाम बातें हो रही हैं, पीडीपी 1 सीट मांग रही है, ये कहा जा रहा है। नहीं, मांगने की तो सब मांगते हैं, लेकिन किसी ना किसी एग्रीमेंट पे हो जाएगा फैसला होके इंडिया अलायंस ही लड़ेगा। थैंक यू। तो साफ तौर पर जो बिगुल है आज वो बच चुका है। सीधे तौर पर वकार रसूलवानी का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 11 गोल्ड मेडलिस्ट में 10 लड़कियां शामिल हैं। 590 तलबा को डिग्रियां दी जा रही हैं, जिनमें से 59% लड़कियां हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि तजस्सुस इख्तिराआत की कलीद है, लिहाजा आपको अपने तजस्सुस को जिंदा रखने की जरूरत है। किसानों के लिए वक्त बदल गया है। वज़ीर आज़म ने वो कदम उठाया है जिससे मुल्क के किसानों की जिंदगी बदल गई है। मरकज के इक़दामात से काश्तकारी में इंकलाब आया है, ये मनोज सिन्हा का कहना था। नई टेक्नोलॉजी ने काश्तकारी के शोबे को बदल कर रख दिया है। ज़रे शोबे में इंकलाब लाने के लिए 33,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। गुज़श्ता 4 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में ज़रे इस्लाहात की गई हैं। जम्मू कश्मीर में 180 किसान
प्रोड्यूसर तंजीमें बनाई गई हैं। स्क्वाश जम्मू ने ज़रूरी पैदावार और डेयरी फार्मिंग को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, जो एक खुशाइंद कदम है। मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी उस तथ्य से प्रेरणा लेकर सामूहिक संकल्प लीजिए कि उसी स्वर्णिम भारत का निर्माण हम सबको मिल करके करना है। एक बड़ा छोटा सा किस्सा है। एक बार एक किसान रात में लालटेन लेकर घर से निकला। उसे सामने की पहाड़ी पर चले गए अपने पशुओं को वापस लाना था, लेकिन जब वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि लालटेन का प्रकाश तो मुश्किल से 1 मीटर अंधेरे को ही हटा पा रहा है। वह रुक गया, सोचने लगा कि पहाड़ी तो कम से कम यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। इस स्थिति में लालटेन लेकर उतनी लंबी दूरी तय करना ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लगता है। वो सोचते हुए असमंजस में खड़ा था। पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति छोटा सा दिया लेकर उसी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। किसान ने बुजुर्ग को अपनी चिंता बताई। बुजुर्ग बहुत जोर से हंसे और बोले कि पागल, पहले 1 मीटर तो चल और तू पाएगा कि फिर 1 मीटर आगे दिखाई पड़ने लगेगा और तू ऐसे ही पहाड़ी क्या पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। वह किसान चल पड़ा और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जीवन भी ऐसा ही है। इस यात्रा में बैठना नहीं है, बस चलना है। चल पड़ो, जो चल पड़ता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मैं एक बार पुनः आप सभी को इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ने की और तमाम सफलताएं प्राप्त करने की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और महकमे अमराज निस्वा और अमराज निस्वा GMC राजौरी ने कम से कम रिसाई और लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी शुरू की है। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी को HOD डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रीज और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डॉक्टर चंद्रशेखर और इनकी टीम ने अंजाम दिया। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत 0 खर्च की बुनियाद पर सर्जरी का एहतमाम हुआ। इस कामयाब सर्जरी के बाद कम से कम रसाई के तरीक़ेकार को फरोग देने के लिए कॉलेज के अज़्म के एक हिस्से के तौर पर लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज अब मामूल के मुताबिक की जाएंगी। GMC एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में पहली बार दूरबीन से बच्चादानी की सर्जरी की गई है। ये सर्जरी पहली बार राजौरी में संभव हुई है और कामयाब तरीके से ये सर्जरी जो है की गई है। 2 से 2.5 घंटे का वक्त जो है इस सर्जरी को करने में लगा है। डॉक्टर चंद्रशेखर जो कि इसके हेड थे इस पूरी टीम के, जो कि HOD हैं गायनिक राजौरी के, इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं कि कितनी मुश्किल थी ये सर्जरी और पहली बार ये कामयाब सर्जरी करने के बाद अब राजौरी के लोगों के लिए कितनी जो है वो सहूलत हुई है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये जो टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी है ये पहली बार GMC राजौरी में हुई है। बाकी जगहों पे जैसे मेडिकल कॉलेज जम्मू है, श्रीनगर है, वहाँ पे ये ऑलरेडी होती है। लोगों को ये सर्जरी कराने के लिए अब श्रीनगर और जम्मू का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस जो पीर पंजाल रीजन के लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलियत हमने यहाँ पे शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, कितनी ये मुश्किल होती है, क्योंकि पहली बार ये सर्जरी हुई है और इसके लिए क्या कुछ सामान चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंट किस तरह के जो? देखिए, मुश्किल कोई भी सर्जरी नहीं होती, एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिफ़िकल्ट है। अगर आप ट्रेंड हैं तो ट्रेंड बंदे के लिए कोई भी सर्जरी मुश्किल नहीं होती है। और रही बात इंस्ट्रूमेंट्स की, जितने भी एनर्जी सोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट इसमें चाहिए होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं, तभी हमने वो सर्जरी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की है। आपके साथ जो टीम थी, कितना वक्त लगा और टीम का किस तरह सहयोग जो है वो रहा? देखिए, सर्जरी में वक्त मैटर नहीं करता है। वक्त सर्जरी तो जो भी आप नया पेशेंट सर्जरी के लिए लेते हो उसमें डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो सर्जरी का टाइमिंग जो होता है वो मैटर नहीं करता है। सर्जरी ठीक तरीके से हो जानी चाहिए और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज जो एवरेज टाइम इस सर्जरी का वो 1 घंटे का ऑलमोस्ट है। तो अगर थोड़ी बहुत एडिशंस वगैरह हो या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से राजौरी पूंछ एक पिछड़ा हुआ पहाड़ी इलाका है, यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी जो है रहती थी। अब ये सहूलत जहाँ पर GMC में आपके माध्यम से यहाँ पर लोगों को मिल रही है, तो इससे पहले लोग क्या जम्मू या बाहर दूसरे बड़े हॉस्पिटलों में जम्मू कश्मीर के बाहर जाया करते थे, और अब जो है वो एक तरह से लोगों के लिए एक दरवाज़ा खुल गया है कि लोगों को ये भी लगेगा कि यहाँ भी वो सर्जरी हो सकती है जिसके लिए वो बाहर जाया करते थे? डेफिनेटली, पहले लोग यहाँ से जम्मू या श्रीनगर का रुख करते थे, तो वो अब
लोग जो है वो यहाँ भी करवा सकते हैं सर्जरी। बाहर प्राइवेट में जो सर्जरी वो काफ़ी कास्टली होती है, 1 से 1.5 लाख रुपए की ऑलमोस्ट इसमें कास्ट आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द आपने कितना टाइम लगा और क्या क्या सोर्स उसमें यूज़ हुए हैं। तो अब उनको वहाँ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने वो स्टार्ट कर दी है और वो एक रूटीन सर्जरी अब हमारे लिस्ट में होगी। ये जो पेशेंट यहाँ पर आए थे, कितना क्या इससे पहले भी इस तरह के पेशेंट आते रहे हैं या पहला ही इस तरह का पेशेंट? नहीं, पेशेंट तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन पहले जो मोड ऑफ सर्जरी थी वो ओपन सर्जरी थी। तो अब जो सर्जरी है वो ये जो है ये लेप्रोस्कोपिक हमने स्टार्ट की है और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे हम सारी सर्जरीज जो बच्चादानी की है वो इसी मोड से करें। तो ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब राजौरी के लोगों को, राजौरी या पुंछ ज़िला के जो सरहदी इलाका के लोग हैं उनको अब जम्मू या जम्मू से बाहर बड़े हॉस्पिटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही फैसिलिटी उनको जो इससे पहले जो है नहीं मिल रही थी अब यहाँ मिलना शुरू हो चुकी है। और इस सर्जरी के करने के बाद राजौरी के लोगों में भी काफ़ी खुशी है, क्योंकि उन्हें जो फैसिलिटी के लिए बाहर जो है जाना पड़ता था, इतनी रकम जो है वो खर्च करनी पड़ती थी, और अब जो है उन्हें उनके घर में ही यानी कि राजौरी के GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल में इस कामयाब सर्जरी के बाद इनकी सर्जरी यहाँ पर हो। और कुछ हासिल करने के लिए अंदर का अज़्म एक राह हमवार करता है। दिया रैना एक स्पेशली एबल्ड लड़की ने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। दिया रैना को पेंटिंग्स को हर साल सराहा जा रहा है। उनकी पेंटिंग्स को उन्होंने अपना एक नाम कमाया है। उन्होंने मुख्तलिफ नुमाइशों में हिस्सा लिया जहां उनके काम को सराहा गया। 27 अप्रैल 2008 को दिया के अहले खाना को एक हादसा पेश आया जहां वो रीढ़ की हड्डी की चोट का शिकार हो गई और सेहतयाब न हो सकी। इसके बावजूद दिया ने हिम्मत नहीं हारी और फन के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई। इन्हें इनके काम के लिए मुतअद्दिद बार अवार्ड से नवाजा जा चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माजूरी के आलमी दिन के मौके पर इन्हें तहनीत पेश की। दिया अपनी आर्ट गैलरी चाहती हैं, वो फाइन आर्ट्स में मजीद तालीम मुकम्मल करना चाहती हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए सहूलियात मुहैया कराई जानी चाहिए। दिया रैना ने अपनी कारकर्दगी का सबूत दिया है और आर्ट वर्क किया है वो आला पेशेवराना मयार का है। कोविड के टाइम में ही मैंने ड्राइंग्स वगैरह चालू करी। देन उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने कैनवास पे स्टार्ट करा तो डे बाय डे ये बेटर से बेटर होता गया पेंटिंग का। मतलब जैसे जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीखा कि कैसे क्या होता है, वैसे इम्प्रूवमेंट होती रही। सीनरी देख ली, कुछ ऐसा व्यू देख लिया तो उसको बना लूँगी, या ऐसा कभी कभार कोई माइंड में अचानक इमेजिनरी कोई व्यू आ जाता है, कोई सीनरी आ जाती है या कोई पेंटिंग वगैरह कुछ ऐसा आ जाता है दिमाग में, सीनरी वगैरह कोई, तो उसको उसी टाइम बना लेती हूँ। जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन कैसे हमने स्ट्रगल करके कैसे कर दिया। इसकी पापा ने भी विल पावर बढ़ाया, उन्होंने हिम्मत बढ़ाई हमारी, और इसका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से हमारी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। इसने हमें इतनी खुशी दे दी, मतलब मिरेकल ये हमारी लाइफ में तो एक मिरेकल की तरह है। कोविड में बिल्कुल अकेली रह के कागज़ बनाती रहती थी, कुछ लिखती रहती थी, हमें नहीं पता था। तो एक दिन मैंने इससे पूछा ये क्या रखे हैं तूने, कागज़ वगैरह दिखा ज़रा मेरे को। जब मैंने देखा तो इतने छोटे छोटे पेपर्स में ना ड्राइंग्स करके कर रही थी, ये बनाए काफ़ी अच्छी पीसी वो बना के रखे थे। तो मैंने सोचा, मैं क्या तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो तुम छुपाते क्यों हो इसको दिखाओ हमारे सामने। तब इसने मेरे को दिखाई तो मेरे को ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगी। और उत्तर प्रदेश से आए सयाहों के एक ग्रुप को दौरान शब पापोर के करीब गाड़ी खराब हो गई। इसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए थे। ताहम कुछ मकामी बाशिंदों ने इस बारे में पापोर पुलिस को इत्तला दी। इस दौरान पुलिस ने इन तमाम सयाहों को EDI पापोर लेकर इनके तमाम इंतजाम किए और इस पर सयाहों ने पुलिस और आम लोगों का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर में इंसानियत और भाईचारा जो है वो बेमिसाल है। हम वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सल टूट गया, तो हम रात में बड़े परेशान हुए। तो हमें 2 बंदे यहाँ के लोकल के मिले, उन्होंने बेचारों ने हमारी बड़ी अच्छी हेल्प की। उन्होंने पुलिस को बुलाया, चौकी के इंचार्ज आए, उनको कॉल किया, उन्होंने भी हमारा अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने रात को मिस्त्री बुलाने की कोशिश की, मिस्त्री कहीं पे नहीं मिला, तो फिर उन्होंने हमें यहाँ पे गेस्ट हाउस में हमारा रुकने का अरेंजमेंट कराया। अच्छा अरेंजमेंट था। तो हमारे साथ में छोटे बच्चे थे, नहीं तो सर्दी में बड़ा बुरा हाल होता है यहाँ पे।
रहने का है वो कि यहीं की लोकल जो पुलिस है ये जो कि यहाँ पे है सब वही उन्हीं के हम रखने का वो करा इंतज़ाम। खाने पीने का जो भी था सुबह भी नाश्ता पानी के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी दी है पर्सनल, हमें अपना ड्राइवर भेजा है कि आप जाइए बाहर नाश्ता करके आइए और अपना लेके भी आइए, आप बच्चों की टेंशन मत करो। पानी हुआ जो भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमें चाहिए वो सब हमें यहाँ पे मिल रही है। तो हमें इसलिए इतना हम ऐसे ही फील कर रहे हैं जैसे अपने घर पे फील करते हैं। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं बाहर आए हैं मतलब घूमने के लिए, हम अपने ही ऐसा लग रहा है लोकल नोएडा में हैं। और यहाँ के लोगों से तो हमें इतनी मोहब्बत हो गई है कि हम दोबारा बहुत जल्दी लौट कर आएंगे यहाँ पे। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें बताया जाता है वहाँ पे कि कश्मीर में इतना दंगे होते, वहाँ पे ये है वहाँ पे वो है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। सिर्फ जो भी देखने को मिली मोहब्बत, यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। यहाँ पे लोग जितने भी है ज़्यादा से ज़्यादा आइए और आके देखो एक बार कश्मीर में यहाँ के लोग कितने अच्छे। और वादी भद्रवाह में 40 दिनों के चिल्ला कलां के दूसरे हफ्ते पारा -1 डिग्री तक गिर गया है। इत्तलात के मुताबिक शदीद सर्दी की लहर शुरू होने के बाद बेशतर आबी ज़खायर, सड़कें और निकासी आब का निज़ाम मुंजमद हालत में है। पिछले एक हफ्ते से जो है भद्रवाह इतना ज़्यादा ठंडी जगह बन गई है कि यहाँ जो है चलता हुआ पानी जो है रातों को जम रहा है। पाइपें वगैरह जो है पीएचई का जो पानी आता है घरों में या बाथरूम की जो सेंट्री फिटिंग है उसका तक पानी जम जाता है। सुबह जो है पानी जो है जाम पानी खोलने के लिए लोगों को जो है पाइपों के ऊपर गर्म पानी डालना पड़ता, तब जाके जो है पानी की सप्लाई बहाल होती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और उसका दोस्त हत्या के बाद दिव्या का शव लेकर फरार, सीसीटीवी से हुआ खुलासा। हाथरस में बर्तन की दुकान में लगी भीषण आग, निरंजन बाजार में हुआ हादसा, दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। मुरादाबाद जीआरपी ने बरामद किए करीब 48 लाख रुपए, 240 गुम हुए मोबाइल, एसपी जीआरपी ने मोबाइल मालिकों को सौंपे मोबाइल। मथुरा में मिला अमेरिकी नागरिक का शव, विवादित इमारत रशियन बिल्डिंग के फ्लैट में मिला शव, इस्कॉन से जुड़े थे पॉल एंथनी। आगरा में एक महिला ने डीसीपी सिटी के दफ्तर के बाहर की आत्मदाह की कोशिश, पेट्रोल लेकर पहुंची थी महिला, पुलिस पर लगाया झगड़े में घायल पति को अरेस्ट करने का आरोप। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के दौरे के मौके पर खड़ी रेलवे स्टेशन पर लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हुई थी, लेकिन इन्हें रेलवे स्टेशन में आने और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। लोग एक दर्जन देहात को रेलवे स्टेशन खड़ी के रिसाई तक एक ओवरहेड ब्रिज और दीगर रास्तों और पगडंडियों के तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। खड़ी तहसील के लोगों और पंचायती नुमाइंदों का कहना है कि तहसील खड़ी और इसके मज़ाफाती इलाकों के लोग रेल पहुंचने से बहुत खुश हैं, लेकिन इस रेल प्रोजेक्ट की वजह से आवाम के रास्ते और पगडंडियां तबाह हो गई हैं। हजारों की आबादी को रसूल रसाइल के राब्तों से महरूम रखा गया है। लोगों का मुतालबा है कि खड़ी रेलवे स्टेशन से मुख्तलिफ देहात को जाने के लिए एक ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाए। 15 गांव है यहाँ, खवड़ा है, दनगाम है, छिरा है, त्राना है, मंडकबास है, ये ऊपर हमारा ये 10-15 गांव हैं। अगर ये स्टेशन इस पब्लिक के लिए बना है, जब पब्लिक को इधर आने का रास्ता नहीं है तो स्टेशन का मतलब बहुत हो जाता है। उसके बाद जनाब हमने यहाँ जो ज़मीन दी है 100% ज़मीन दी है, बेघर है लोग, जिनके लिए गवर्नमेंट ने रखा था हम हर घर का एक मुलाजिम लगाएंगे, तो यहाँ हमारे कोई 5-6 लड़के लगे हैं, बाकी सब किसी को वो ऑर्डर नहीं मिला, अभी तक दर दर की ठोकरें खा। हमारा मुद्दा यही है कि जो हमारे रास्ते उजड़ गए हैं, ये लोगों को कि ये पहले यहाँ कम से कम 5-6 रास्ते थे, मैं कहता हूँ अब 3 रास्ते, एक खवड़ा, कुंडन, दनगाम, गलसिरा के लिए और दूसरा रास्ता छिरा, खेल, त्राना के लिए और तीसरा यहाँ पे मुडकबास। हमें अब 3 रास्ते ये दे, वहाँ पे उन रास्तों को बना के। अगर गाड़ियों का पुल ये नहीं देना चाहते हैं, कम से कम पैदल के लिए एक रास्ता दिया जाए जिससे हमें 5 किलोमीटर बाहर से गुजरना ना पड़े। बाकी जगहों पे इन्होंने अस्पताल खोले, इन्होंने एम्बुलेंस दिए, इन्होंने रोड बनाए, CSR के पैसे में इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, इन्होंने स्कूल बनाए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे तो इन्होंने एक ही चीज किया कि अपने ठेकेदारों से मिली भगत करके दरिया के नाले में
गेबन दिए, क्रेड लगाए, अपनी मकीन को वहां पे रखने। और अवाम के खदशात और शिकायत को दूर करने के लिए एक अहम इकदाम में डोडा की जिला इंतजामिया ने एक वसी ब्लॉक दिवस आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब का एहतमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गायदेना ब्लॉक भगवा में किया गया। मकामी बाशिंदों को अपने मसाइल को बराह रास्त काम तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म फराहम हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने अहम जिले अफसरान के साथ प्रोग्राम की सरबराही की। पानी और बिजली की फराहमी, स्कूल और सेहत की देखभाल की बुनियादी ढांचे, सड़क कनेक्टिविटी समेत मुख्तलिफ अहम मसाइल को सामने लाया गया। बड़ी जरूरत है इस रोड को ठीक करने की, ताकि ये सर्दियों में भी मौसम में जहाँ बर्फ़ गिरती है तो यहाँ 3-4 महीने के लिए तो हमें अंधेरे में हम चला जाते हैं। राशन का मसला, जो राशन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन मज़ीद हम ये प्रार्थना करते हैं कि 3-4 महीने के लिए यहाँ मज़ीद राशन डैम्प होना चाहिए, जो कि होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये डैम्प होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें यहाँ पर सहूलियत है, लेकिन और मज़ीद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इससे हमारा गुजारा नहीं होता है। कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको डोडा पहुँचने जान भी जा सकती है। इसलिए यहाँ पर 2-4 डॉक्टर और लेडी डॉक्टर होनी चाहिए और यहाँ की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। यहाँ बेड जो है वो बढ़ने चाहिए और नई बिल्डिंगें होनी चाहिए। यहाँ एक्सरे वगैरह और लेबॉर्ट्री का भी यहाँ इंतजाम होना चाहिए। ये जो एक सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट है, वहाँ पे हमने 6 पंचायत के जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो लोग हैं उनको बुलाया था, तो उन्होंने आके अपने अपने कंसर्न्स मेंशन किए। मोस्टली जो हमने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे रोड का मेजर इशू है। रोड के बाद सेकंड मेजर इशू है कि जो हमारे मलान के अपर रीचेस हैं, वहाँ पे पावर की कनेक्टिविटी का इशू था, तो हमने उन सब का जायज़ा लिया। रिसेंटली एक सेटलमेंट है जिसको कनेक्ट किया गया है और प्रपोजल्स हैं बाकी सेटलमेंट्स को भी कनेक्ट करने का। इसके अलावा हमारी बात हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से उसी जगह पे, और ट्राइबल डिपार्टमेंट के तहत हमें कई घरों के लिए सोलर कनेक्शंस के लिए भी आया है, तो वो भी हमने वहाँ पे जायज़ा लिया कि किस एरिया में। लद्दाख एनवायरमेंटल हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में ऑर्थोपेडिक आलात तकसीम किए। लद्दाख एनवायरमेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख की एक सरकर्दा रजाकार तंजीम है जो माहौलियात, सेहत और तालीम के शोबे में काम कर रही है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में आलात तकसीम किए जो चीफ मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल ने हासिल किए। डॉक्टर अजहरुद्दीन साहब है, उनके थ्रू हमें ये रिक्वेजिशन मिला कि इस तरह की इक्विपमेंट्स की यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़रूरत है बोलकर, तो इसलिए हमें बहुत इसी के चलते हुए फिर हमने पिछले साल से इस तरह की किट्स हॉस्पिटल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। 2022 में हमने SNM हॉस्पिटल लेह में दिया था और 2023 और 24 में हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल को देने जा रहे हैं। आज हमने यहाँ के सुपरिटेंडेंट हाजी अली साहब, डॉक्टर हाजी अली साहब को हैंडओवर ये सब किए हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट जो हमें देने के लिए आए हैं वहाँ ले से मिस्टर टाशी साहब और उनके बहुत सारे जो कोलिग्स हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ एज इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल की तरफ से। और जहाँ तक जो इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो इसमें ऑर्थोपेडिक प्लेट्स हैं और बहुत सारे जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसका ये फ़ायदा होगा सर, क्योंकि मतलब जो यहाँ पे सर्जरीज ऑलरेडी चलते रहते हैं, ख़ासकर जो हमारा जो पूरा एरिया है एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, और इसमें यहाँ पे कभी टूरिस्ट है जो और जो गरीब जो तबके से जो यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनको हम इजीली अवेलेबल हो। और कुपवाड़ा मार्केट में आतिशज़दी की भयानक वारदात पेश आई। आतिशज़दी से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जल गई हैं। बीती शब ये आग लगी थी। कुपवाड़ा मार्केट के डार गली में आग का ये वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि इस आतिशज़दी में माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और कुलगाम के हडीगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी है। कल रात यहां एनकाउंटर शुरू हुआ था, मगर आज कोई ताज़ा फायरिंग नहीं हुई है। हडीगाम मोहनपुरा में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन चला रही हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।